गोदाम का धुआं तो हवा में घुल गया, मगर उस धुएं ने गोरों की सल्तनत हिला दी। मैं तुझे तेरी ही राख में मिला दूंगा। मुश्ताक ने बिना गोली चलाए मौत के मुंह से अनाज छीन लिया। मगर याद रखिए, घायल शेर और बेनकाब हुआ गद्दार दोनों ही जानलेवा होते हैं। जीत का जश्न अभी मना भी नहीं था कि मुश्ताक को एक और कड़वा फैसला लेना पड़ा। अगर अभी अनाज बांटा तो शेरा को खबर लग जाएगी और वो यहाँ से निकल भागे। क्योंकि बाहर वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो अपने ही घर में छुपकर डस रहा हो, उसका सिर कुचलना सबसे जरूरी है। शेरा को लगा था कि वो बच निकलेगा, लेकिन वो भूल गया कि मुश्ताक की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है। अब फासला सिर्फ एक कमजोर दरवाजे का है। लाठी उठ चुकी है, सांसें थम चुकी हैं। क्या आज गद्दारी का अंत होगा? देखिए एपिसोड 11। अंदर का नज़ारा दहशत भरा था। शेरा का चेहरा पसीने से नहाया हुआ था, पुतलियां फैली हुई थी। पिंजरे में बंद चूहे की तरह इधर उधर भाग रहा था। बाहर से आती आवाजें उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थीं। खोल शेरा, आज अंग्रेजी वर्दी फट सकती है, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। गद्दार की सबसे बड़ी सज़ा कोई हथियार नहीं, उसका अपना डर होता है। और आज वो डर उसी के घर की चार दीवारी में उसके साथ कैद था। उसे निकलना था किसी भी तरह। वो पिछली तरफ कुछ कर रहा है। शिकारी देर से नहीं पहुंचा था, बस शिकार अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा मक्कार निकला था। उसकी गंध अभी भी हवा में थी। पकड़ो उसे, नहर से आगे नहीं जाने देना। आज अगर वो बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। मिट्टी से गद्दारी करे, उसके लिए खुदा की ज़मीन भी तंग हो जाती है। ये महज एक पीछा नहीं था, ये उसूलों की दौड़ थी। इंसाफ का वो कदम जो गुनाहगार की गर्दन तक पहुंचने के लिए उठा था। भाग ले शेरा, जितना दम है भाग ले, मगर याद रख, आदमी अपने साये से और अपने ज़मीर से तेज नहीं भाग सकता। दाहिनी ओर से घेर लो, वो जंगल की तरफ जा रहा है। अगर वो झाड़ियों में घुस गया तो मुश्किल होगी। शेरा ने बिना सोचे समझे उस काले अंधेरे जंगल में छलांग लगा दी। जंगल में घुसते ही हर इंसान तन्हा हो जाता है। यहाँ न कोई कानून है, न कोई दोस्त, सिर्फ शिकारी और शिकार। नजर से ओझल हो गया मुश्ताक। अब कहाँ ढूंढेंगे? अंधेरे की चादर में छुपा हुआ हर एक गुनाह, सच्चाई की एक किरण उसे आखिर ढूंढ ही लेती है। ये दौड़ अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस उस जंगल की शुरुआत है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। कमरे के भीतर एक भारी दम घुटने वाला सन्नाटा पसरा था। यह वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो खामोशी थी जो बड़े तूफान से पहले आती है। मिट्टी की दीवारों पर टंगी पुरानी तलवार की परछाई दिए की डगमगाती लौ के साथ नाच रही थी। ये निवाला, ये रोटी का टुकड़ा अब सिर्फ अनाज नहीं, पत्थर लगता है। जब तक वो हलक से न उतारे, मेरे हलक से कैसे उतरेगा? मुश्ताक आज फिर भूखा है। क्या वो फिर किसी मजलूम की ढाल बनकर खड़ा हो गया है?
एक माँ का वहम उसके यकीन को नहीं डगमगा सकता। इंतजार दुनिया का सबसे धीमा जहर है। यह इंसान को मारता नहीं बल्कि तिल तिल कर जलाता है। एक माँ की रसोई ठंडी हो सकती है मगर उसकी उम्मीद की मशाल आंधियों में भी नहीं बुझती। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा मुस्ताक आ गया, मेरा जिगर का टुकड़ा लौट आया। शफी, दरवाजा खुला लेकिन उम्मीद नहीं, हकीकत अंदर आई। सामने मुस्ताक नहीं, शफी खड़ा था, अकेला, सिर झुकाए। उसके कपड़ों पर धूल थी और सांसें उखड़ी हुई थीं। शफी, अकेले? मेरा मुस्ताक कहाँ है? घसीटा, किशन लाल, बोलते क्यों नहीं? क्या मेरी नजरों का धोखा है? चाची जान, माफ करना, मैं तना हूँ। मुस्ताक भाई नहीं लौटे। नहीं लौटे? ये तुम क्या कह रहे हो सफी? वो शिकार के पीछे गए हैं। गद्दार, शेरा, वही आस्तीन का सांप जिसे हमने पनाह दी थी, वो भाग निकला है जंगल की तरफ। मुस्ताक भाई ने कसम खाई है कि जब तक उस नमक हराम का सिर धड़ से अलग नहीं होगा, वो नहीं लौटेंगे। गद्दारी का घाव तलवार के घाव से गहरा होता है। दुश्मन सामने हो तो वार किया जाता है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही घर से निकले तो वार नहीं, संहार किया जाता है। आज रात जंगल गवाह बनेगा। चाची, भाई ने कहा है मेरी माँ से कहना कि उनकी परवरिश पर कोई दाग नहीं लगेगा। उनका बेटा आज भी उतना ही मजबूत खड़ा है। कहना कि मैं करीम बख्श का खून हूँ और करीम बख्श की औलादें पीठ दिखाकर नहीं, सीना तान कर लौटती हैं। या खुदा, तू गवाह है। मैंने अपने बेटे को दूध के साथ वफादारी भी पिलाई है। जिस तरह तूने करबला में हक वालों को हिम्मत बख्शी थी, आज उसी तरह मेरे मुस्ताक की बाजू बन जाना। मैं माँ हूं, डरूंगी भी, लेकिन तेरी रजा पर शक नहीं करूंगी। एक माँ का विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है। जब तक ये दुआ आसमान की तरफ उठी है, तब तक मौत भी उस बेटे को छूने से पहले 100 बार सोचेगी। रात अभी बाकी है और जंग अभी शुरू हुई है। रात अपनी पूरी भयानक खामोशी के साथ हवेली को जकड़े हुए थी। सन्नाटा, सिर्फ आवाज़ के गैर मौजूदगी नहीं होती, ये तूफान से पहले की वो चेतावनी है जब शैतान अपनी बिसात बिछाता है। गुस्ताखी मुआफ हो, लेकिन वक्त की नजाकत ने मुझे दस्तक देने की मोहलत नहीं दी। संसान संभलो सिपाही, अगर खबर मेरी नींद से ज्यादा कीमती नहीं हुई तो ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। खबर अनर्थ थी। शेरा काला जंगल की तरफ भागा था और उसके ठीक पीछे मौत बनकर मुस्ताक दौड़ रहा था। फ्लैटियस मुस्कुराया। इंसान तकदीर से भाग सकता है, कर्मों से नहीं। आज रात फैसला सिर्फ मौत का होगा। सुनो, मुस्ताक का जिंदा लौटना मेरे सुकून के लिए खतरा है। जाओ, अपने सबसे माहिर निशानोबाजों को लेकर जाओ, मुस्ताक को खत्म कर दो। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। हुक्म,
इतिहास गवाह है, बड़े युद्ध तलवारों से नहीं साजिशों से जीते जाते हैं। गांव वालों के लिए सुबह सिर्फ एक ही कहानी होगी कि गद्दार शेरा ने अपने डर में मुश्ताक की पीठ पर वार किया है। इल्जाम शेरा के माथे पर और खून मुश्ताक के सीने पर। सत्य को छिपने के लिए बादलों की जरूरत नहीं होती। आज रात जंगल की छाती में एक राज दफन होगा और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नया फरेब जन्म लेगा। मैदान जंग में सिपाही अकेला लड़ता है, मगर उसे जीताती है उसके पीछे खड़ी दुआएं। आज हमारे हौसले में जो आग है वो आप लोगों ने ही जलाई है। सबसे पहले सलाम भाई शाहिद को। आपने सही कहा भाई, फल की चिंता मत करो। जब मेहनत सच्ची हो और आप जैसे भाई साथ हों तो मंजिल खुद चल कर आती है। हमारे भाई जीशान खान, आपने अपना भाई कहकर जो हक जमाया है, ये फुल सपोर्ट ही हमारी असली कमाई है। और कामिल राजपूत भाई, मुजफ्फरनगर की उस मिट्टी को हमारा सलाम, जहां से ये मोहब्बत का पैगाम आया है। आपकी पसंद ही हमारा इनाम है। आपकी ये ताकत अब मुश्ताक के बाजुओं में दिखेगी। अगला एपिसोड डर से कम नहीं होगा। तैयार रहना। खुदा हाफिज।